नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी अभी भगवान शिव की प्रार्थना पूजा के प्रति ही अपनी श्रद्धा को आगे बढ़ाते हुए श्रावण मास में भगवान शिव से जुड़ी ही सारी बातें और नए नए प्रयोग जान रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब तो सोमवती अमास आने वाली है और श्रावण मास भी विराम लेने जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक सोमवती अमावस्या का महत्व ही है। अब की बार जो श्रावण मास था वो अपने आप में ही अद्भुत था। जो श्रावण मास था वो शुरुआत से ही सोमवार से शुरू हुआ और सोमवार को ही विराम लेने जा रहा है। सारे शिव भक्तों ने पूरी श्रद्धा से मन से भगवान शिव की जो भक्ति की होगी उसका इस साल उन्हें अद्भुत महत्व और श्रद्धा की भक्ति की प्राप्ति हुई होगी। अब की बार जो सोमवती अमावस्या आ रही है वो भी अपने आप में श्रेष्ठ ही है। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को यदि हमारे टॉपिक और उपाय अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्र और परिजनों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपायों का उपयोग करके और इस ज्ञान का अपने जीवन में अनुभव करके अपने जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना सकते हैं। आपको यदि ज्योतिषी के अनुसार किसी भी समस्या का निवारण करवाना चाहते हो तो नीचे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। अंत में आप बने रहे। अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना सकते हैं, समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं कि अब की बार जो भी श्रावण मास था वो सोमवार से शुरू होते हुए सोमवार को ही विराम लेते हुए सोमवती अमावस्या आ रही है और सोमवती अमावस्या के दिन ही पुष्य नक्षत्र भी है। इसीलिए अब की बार जो सोमवार है उसे पुष्य सोमवार भी कहा जाता है, जो अपने आप में श्रेष्ठ और अद्भुत है। और सोमवती अमावस्या का भी अद्भुत महत्व बताया हुआ है। इस दिन किसी भी नदी में स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। इसलिए आप यदि आसपास में कहीं भी नदी की सहूलियत हो तो उसमें अवश्य जाके स्नान करें। अब की बार जो श्रावण मास था उसमें 2 शनि प्रदोष थे और सोमवती अमावस्या की होने से काफ़ी श्रेष्ठ और पुण्यदायी श्रावण मास हो गया है। सोमवती अमावस्या के दिन मंत्र जाप पूजा पाठ कुछ भी करें उनका 1 से सहस्त्र गुना पुण्य मिलता है। इसीलिए अपने आप में अमावस्या तो वैसे भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन सोमवती अमावस्या होने की वजह से विशेष भगवान शिव की प्रार्थना पूजा के लिए विशेष दिन हो जाता है। इस दिन सभी देवी देवता लोग और पशु पक्षी प्राणी सब कोई जीव मात्र भगवान शिव की इस दिन प्रार्थना करता है और भगवान शिव सभी के ऊपर उनकी इच्छा अनुसार कृपा और आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन भगवान नारायण और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व और फल बताया गया हुआ है। अमावस्या के दिन कुछ भी मंत्र जाप करें तो वो श्रेष्ठ है, लेकिन अन्न का दान विशेष महत्व है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन आप पूजा पाठ मंत्र जाप जो भी करें उनका तो आपको सहस्त्र पुण्य मिलेगा ही, लेकिन अन्न दान अवश्य करें। उनसे आपके जीवन में हर प्रकार की शांति की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पीपल या बिल्व वृक्ष या तुलसा जी की जो प्रदक्षिणा करते हैं उन्हें अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसा जी की प्रदक्षिणा करने वाले को वैकुंठ और बिल्ली और पीपल की प्रदक्षिणा करने वाले को शिवलोक प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण और लिंग पुराण में बताया हुआ है। और पितरों की 3 गतियाँ होती हैं, आहुत, पितर और वासु। आहुत पितर वो होते हैं जो गर्भ में ही मृत्यु पाए हुए हो या बच्चे हो या जिनकी शादी नहीं हुई हो और मृत्यु पा लिए हो, उन्हें आहुत बोला जाता है। पितर वो होते हैं जिनकी कोई इच्छा कामना शेष रह गई हो, कोई काम उसका अधूरा रह गया हो और भगवान के धाम में वो चले गए हो या उनकी इच्छा रहते हुए वो मृत्यु पा गए हो। और तीसरे होते हैं वासु, और जिनकी मृत्यु अकस्मात में हुई हो, आत्महत्या की हुई हो या किसी अघटित घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई हो, ऐसे आत्माओं को वासु बोला जाता है। तो पितरों की
आत्माओं की 3 गति होती है, आहुत, पितर और वासु। और इसी 3 प्रकार के जो आत्माएं होती हैं उन सभी के लिए यदि बिल्व वृक्ष या पीपल की प्रदक्षिणा उसके घर की कोई भी स्त्री, माता हो, बहन हो, कोई भी हो, उसके घर की कोई भी स्त्री पीपल वृक्ष की या बिल्व वृक्ष की या तुलसा जी की प्रदक्षिणा करते हुए प्रार्थना करें कि हमारे वंश के जो कोई भी आत्माएं हों उन्हें शांति दे, तो उन सभी आत्माओं की बिना पिंडदान किए, बिना तर्पण किए भगवान उसे मोक्ष गति प्राप्ति देते हैं, उस आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। इतनी श्रेष्ठ सोमवती अमावस्या का महत्व होता है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाती हूँ। सोमवती अमावस्या के बारे में ऐसी कथा बताई जाती है कि एक गांव था, उस गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटी, 7 बेटे और उसकी 7 बहुएं रहती थी। उसके घर पे एक वेद पाठी त्रिकाल ज्ञानी एक ब्राह्मण दैनिक भिक्षा के लिए आता था। जब भी उसके घर की बहू भिक्षा देने जाती थी तो ब्राह्मण बोलते थे कि पति के कंधे पे सुखी रहो, और जब उसके घर की बेटी जब वो भिक्षा देने जाती थी तो ब्राह्मण बोलता था कि भाई भाभी के कंधे सुखी रहो। ऐसा बोला तो जब उस बेटी की माँ ने सुना तो उसे प्रश्न हुआ कि बहू देती है तो पति के कंधे पे और मेरी बेटी भिक्षा देती है तो भाई भाभी के कंधे पे, ऐसा ब्राह्मण ने क्यों बोला। दूसरे दिन जब बेटी को भिक्षा देने भेजा और ब्राह्मण ने कहा कि भाई भाभी के कंधे पे सुखी रहो, तो उसकी माँ ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने मेरी बेटी को ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि आपकी बेटी का विवाह तो होगा लेकिन वो विधवा हो जाएगी, इसके जीवन में सौभाग्य नहीं है। तो माँ ने कहा तो फिर उसका उपाय क्या है। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से कुछ गांव दूर, उसने पता बताया और कहा कि वहाँ सोना धोबन नाम की एक स्त्री रहती है, आप उनसे प्रार्थना करें, यदि वो आपकी बेटी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देगी तो आपकी बेटी का वैधव्य दूर हो जाएगा। जहाँ उसने पता बताया था वहाँ बेटी और उसका सबसे छोटा भाई बहन दोनों उस सोना धोबन के घर पे गए और अपनी पहचान बताए बिना कुछ दिन उसके घर पे रहे और उसके घर की और परिवार के लोगों की पूरी मन से श्रद्धा से सेवा की। हर प्रकार से सेवा करने के बाद सोना धोबन ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, बड़ी ही दयालु आत्मा हो, भगवान तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण करे। ऐसा जब सोना धोबन ने कहा तब उस बेटी ने के सारे की अपनी हकीकत, जीवन का जो सत्य हकीकत था उसने सब कुछ बता दिया कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा वैधव्य योग है, इसलिए मैं आपके पास यहाँ आई हूँ। तब सोना धोबन ने कहा नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, तुम जाके अपनी माँ को कहो कि तुम्हारे विवाह की तैयारी करें, अपने विवाह में मुझे भी बुलाना। घर पे आके भाई बहन ने माँ को बताया और अब बहन की विवाह की तैयारी की। नगर सेठ के बहुत ही सुंदर और अच्छे लड़के के साथ बहन की शादी की तैयारी की और शादी होने लगी। शादी जब हुई ही थी, अभी थोड़ी ही देर हुई थी, तो एक सांप आया और लड़की के पति को, नगर सेठ के बेटे को सांप ने डस लिया और वहाँ उस लड़की का पति मृत्यु हो गई। लेकिन सोना धोबन पहले से ही आई हुई थी तो वो लड़की रोने लगी। तब सोना धोबन ने भगवान से प्रार्थना की और पास में ही शादी के मंडप में जो सिंदूर पड़ा हुआ था उसे सिंदूर को हाथ में लेते हुए भगवान से प्रार्थना की कि मैं जो व्रत कर रही हूँ उसका पुण्य इस लड़की को अर्पण कर रही हूँ, भगवान इसे अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा कहते हुए सोना धोबन ने जब उस लड़की की मांग में अखंड सौभाग्यवती, ऐसा कहते हुए जब सिंदूर मांग में भर दिया तो तुरंत ही थोड़ी देर में वो उस लड़की का पति जो नगर सेठ का बेटा था वो तुरंत ही खड़ा हो गया, जीवित हो गया और सभी के सभी लोग प्रसन्न हो गए और वैधव्य योग भी दूर हो गया। तब सबने मिलकर सोना धोबन से पूछा कि आप ऐसा कौन सी पूजा पाठ व्रत तप जप कर रही है कि जिसके प्रभाव से आपने इस लड़की के मरे हुए पति को जीवित करके इसे वैधव्य से बदल के सौभाग्यवती बना दिया। तब सोना धोबन ने कहा कि मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करती हूँ, इस व्रत के प्रभाव से ही मैंने इसे वैधव्य दूर करते हुए सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और भगवान ने इसके पति को जीवित कर दिया। आप सभी को यदि जो कुछ भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, वो प्राप्त नहीं हो रही हो तो सोमवती अमावस्या का व्रत करने से हर कोई इच्छा की पूर्ति भगवान शिव करते हैं। ऐसा सोना धोबन के बताने के बाद
जो वो लड़की थी वो भी व्रत करने लगी, जो आजीवन अखंड सौभाग्यवती और सुख साधन से संपन्न रही। उस लड़की की माँ ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया और पूरा जीवन भगवान के नाम स्मरण में बिताते हुए अंत में कैलाश लोक को प्राप्त किया। और उस लड़की की जो भाभियाँ थी, उन सभी ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करते हुए अपने जीवन में जो जो कमियाँ थी वो सारी पूर्ण करते हुए, संसार के सारे सुख भोगते हुए अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या का अद्भुत महत्व है। इस दिन मंत्र जाप, पूजा पाठ करना और अन्नदान का विशेष महत्व है। इसीलिए इस दिन अवश्य ही अन्नदान जरूर करें। और भगवान शिव और पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने का भी विशेष पुण्य और महत्व है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल और भगवान शिव के मंदिर में दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक जलाने से आपके जीवन के हर प्रकार के अंधकार दूर हो जाएंगे। इतना अद्भुत सोमवती अमावस्या का महत्व है। आज के टॉपिक को यहाँ विराम करते हुए अब मैं आपको आज का उपाय बता देती हूँ। आज का उपाय भी यही है, सोमवती अमावस्या के अनुसार ही, कि आप सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 3 झाके दीपक जला दें। 3 दीपक जलाते हुए माता लक्ष्मी से, भगवान नारायण से प्रार्थना करें और पितृदेव से प्रार्थना करें कि हमें हर सुख साधन से संपन्न बनाए और हमारे जीवन की हर समस्याओं का निवारण करें। ऐसा करने से आपकी यदि कोई समस्या होगी तो उसका निवारण हो जाएगा और जीवन में कोई भी तंगी, कमी और तकलीफ होगी तो उसका भी रास्ता मिल जाएगा। इतना अद्भुत सोमवती अमावस्या का महत्व है। और सोमवती अमावस्या के साथ ही श्रावण मास भी विराम लेने जा रहा है। इसलिए आज का टॉपिक और उपाय हम यहीं समाप्त करते हुए भगवान शिव सबका कल्याण करें, सबकी सहाय करें।